नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे एक दिवस पर चर्चा करने जा रहा हूं और उस दिवस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन भी चुके हैं और उनके बनने की पूरी उम्मीद भी है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। धन्यवाद इस बात के लिए कि आज 24 अप्रैल 2020 को मेरा जन्मदिन है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रात के 12 बजे से ही और उससे पहले से ही आप लोगों के द्वारा YouTube में, फेसबुक पर, ट्विटर पर और मैंने देखा इस टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आपकी बधाइयों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जन्मदिन को याद रखा, मुझे विश किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सब मेरा एक परिवार हो। आपके परिवार के लिए जितना भी मैं कर पा रहा हूँ मुझे तो हमेशा कम लगता है, लेकिन इसको और ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा मैं। तो दोस्तों, आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर याद रखा, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। और मैं आप लोगों के लिए, आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे समान हो, मेरे परिवार के हिस्से हो आपके लिए मैं एक विश देना चाहूँगा आपको। परमात्मा आपको एक नई ऊंचाइयाँ दे। आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्त करें और जीवन के मूल्यों को साथ लेते हुए अपने परिवार, अपने समाज और देश का नाम ऊंचा करें, ताकि हम ये कहें कि हमारा स्टूडेंट है। एक खुद आप अपने आप पर गर्व करो, जैसे मैं खुद पर गर्व करता हूं इस बात के लिए कि आप मेरे स्टूडेंट हो। यदि मैं कहूं कि मेरे स्टूडेंट ही मेरा गरूर है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे और आप इतना सम्मान करते हो। उस सम्मान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं इस धन्यवाद के साथ ही विश्व पुस्तक दिवस नामक टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं। अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप पेज के बीच में लिखिए विश्व पुस्तक दिवस। इसको वर्ल्ड बुक डे के नाम से जानते हैं। देखिए, आपने सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, एक तो ये कि ये कब मनाया जाता है। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। क्लियर? और एक नाम और है इसका, एक अन्य नाम और भी बोलते हैं, किताबों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऐसे भी बोल देते हैं इसको। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बुक्स, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ध्यान दें, इंटरनेशनल डे ऑफ बुक्स। क्लियर? यहां जो हम बात करेंगे 3 बातों को लेकर चलेंगे। एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ। क्लियर? एक इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं हम, पर्पज क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें। एक इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेष क्या है। मैं जो भी बीच में शब्द बोल रहा हूं, इंग्लिश के मीडियम के बच्चे वो साथ साथ लिखते जाए, स्पेशलिटी इसकी क्या है। देखिए, यदि हम विश्व पुस्तक दिवस के प्रारंभ की बात करें तो हमें इसे 2 तथ्यों में बांटना पड़ेगा। एक तो इसका जो प्रारंभ हुआ था
यूनेस्को ने किया था, यूनेस्को ने किया। भाई किसके द्वारा हुआ ये? और एक इसका प्रारंभ हुआ था भारत सरकार के द्वारा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्लियर? यूनेस्को ने जो इसको प्रारंभ किया था, ये किया था इन्होंने 23 अप्रैल 1995 को, 1995 को प्रारंभ किया था। और भारत सरकार के द्वारा जो किया गया था, ये किया गया था 23 अप्रैल 2001 को। अब देखो, अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, भाई भारत ने कब प्रारंभ किया? 2001 में प्रारंभ किया था, जबकि यूनेस्को ने इसको 23 अप्रैल 1995 को प्रारंभ किया था। अब जिस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाए, उस तरीके से आपको टैकल करना। यदि आपसे कह दे, क्योंकि वर्तमान में से क्वेश्चन बन रहे हैं, विश्व पुस्तक दिवस पहली बार कब मनाया गया? अब पुराने पेपर उठा के देखो, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, विश्व वन दिवस पहली बार कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया, विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया, विश्व जल दिवस पहली बार कब मनाया गया। ये वर्तमान के क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 1-2 साल का दायरा है ये, इसीलिए आपको कह रहा हूं इन पर ध्यान दें। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये हर स्टूडेंट को आता है। हर स्टूडेंट मतलब जो तैयारी करता है, जो तैयारी नहीं करता है उसके लिए 23, 24, 25 अप्रैल एक ही बात होती है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जो बच्चा गंभीर है, सीरियस है, उसके लिए कह रहा हूं आपको। और आप सब सीरियस हो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे गर्व है इस बात का। तो 23 अप्रैल से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखें। अब एग्जामिनर की सोच आगे गई है। तो यूनेस्को आपसे कह दे कि विश्व पुस्तक दिवस पहली बार कब मनाया गया, दोनों ऑप्शन दे दे, 1995 दे दे, 2001 भी दे दे, क्या आंसर होगा? ध्यान रखें, इसका आंसर होगा 1995। वो आपसे पूछ रहा है विश्व में विश्व पुस्तक दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार तो ये मनाया गया था 1995 में। लेकिन यदि आपसे ये कह दे कि भारत के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस को पहली बार कब मनाया गया, फिर 2001 करेगा, यदि वो ये कहे तो। ध्यान रखें। क्लियर? अब यहां पर जो दूसरी बात हमने करनी है, ये यूनेस्को की करनी है। थोड़ी सी मैं यूनेस्को की बात करना चाहूंगा, हालांकि आप यदि पिछले वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाए, कई बार बताया हुआ है। यूनाइटेड नेशन, यहां कुछ नहीं लिखना भारत सरकार में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं, कोई भी संस्था है उसका पूरा नाम पढ़ लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप ये देखिए, यूनाइटेड नेशन बहुत सारे देशों का समूह है, एजुकेशनल शैक्षणिक शिक्षा पर काम करता है, साइंटिफिक जो वर्तमान में जो विज्ञान है उस पर काम करता है, कल्चरल सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व में शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना, या आप इंग्लिश में कह सकते हो विश्व में एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल इफेक्ट को या कल्चरल इंपैक्ट को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, इसका काम होता है। तो ये मैं लिखाऊंगा नहीं, नाम में ही है, आपको इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1948 में। हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेरिस। ये राजस्थान SI 2011 में आया था, पेरिस। कैसे आंकलन करोगे, क्यों पूछा गया ये? आप देखिए, वर्ल्ड में जितनी भी संस्थाएं हैं उनका हेड ऑफिस मैक्सिमम जिनेवा में है, मैक्सिमम, लेकिन इसका पेरिस में है। इस कारण से ये जो अलग सी बात होती है वो एग्जामिनर के दिमाग में क्लिक करती है, और क्लिक करने के बाद में वो एक क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आती है। तो ऐसी क्षमता खुद में विकसित भी करें, जो आपको अलग दिखे वो क्वेश्चन के रूप में होगा। क्लियर? अब देखिए, इसके हेड जो है ये है आंद्रे एजोले। आंद्रे एजोले
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो आपको बताई है वो है पेरिस, ध्यान रखना। हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट है यूनेस्को का। क्लियर। अब देखिए उद्देश्य क्या है इसका, जो पर्पज है वो है विश्व में पुस्तकों को के महत्व को बढ़ावा देना। पुस्तकों के महत्व को बढ़ावा देना मतलब पुस्तकों की जो बुक्स की जो इंपॉर्टेंस है इसको वर्ल्ड में इंक्रीज करना। क्योंकि पुस्तकों के पढ़ने और पढ़ाने से जब हम कोई पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में नए मूल्यों का विकास होता है, जो कि समाज, एक घर, एक देश और विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पुस्तकों का योगदान हमारे जीवन में यह है, हमारे जीवन को सार्थक तरीके से जीने के लिए पुस्तकें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है। सोशल मीडिया कितना ही बढ़ जाए, कितना ही सोशल मीडिया बढ़ जाए, आप ई बुक स्टोर कर सकते हो, अखबार भी आजकल तो मोबाइल पे आ जाते हैं, आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन जो किताब आप हाथ में लेकर पढ़ोगे उसका अपना एक इम्पैक्ट होगा, अपना एक प्रभाव होगा, ये सबसे अलग दिखेगा आपको। ना चाहो आप करके देख लीजिए। आप तो आज आप ऐसे करना, एक अखबार आप नॉर्मल खोल के ऐसे पढ़ना और एक आप ये जो आपका अखबार मोबाइल पे जिसका जो प्रिंट आता है वो पढ़ के देखना, दोनों में आपको अलग फीलिंग आएगी। ये मेरी पर्सनल व्यू है। हो सकता है कोई सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता, वो एक अलग बात है, वो उसके अपने व्यूज़ है, उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। अब देखिए, पुस्तकों के महत्व को बढ़ावा देना, पठन पाठन को बढ़ावा देना, पढ़ने के लिए प्रेरित करना, वो सारी बातें इन शब्दों में आ गई। ठीक है। अब इसकी खास क्या बात है, ध्यान रखिए। इस दिवस पर विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की जाती है, अनाउंस की जाती है। आप कह सकते हो वर्ल्ड बुक कैपिटल, वर्ल्ड बुक कैपिटल, विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की जाती है। क्लियर। सबसे पहले जो राजधानी घोषित की गई थी ये थी 2001 में घोषित की गई थी। सबसे पहले यदि कोई पूछ ही ले कि विश्व पुस्तक राजधानी सबसे पहले कब घोषित की गई थी, 2001 में। तो ये विश्व पुस्तक राजधानी जो घोषित की जाती है, ये देश के जो विश्व के जो महत्वपूर्ण देश होते हैं उनकी राजधानियों को ये एक सिंबल के रूप में पेश किया जाता है। इसका प्रारंभ 2001 में हुआ था, जबकि यहां ध्यान रखें, जबकि विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है उसका प्रारंभ यूनेस्को के द्वारा 1995 में और भारत सरकार के द्वारा 2001 में। इन सब बातों के बीच में सामंजस्य, समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, यही आपका चैलेंज होता है। क्लियर, ध्यान रखना। यह है मैड्रिड, स्पेन, यूरोपियन कंट्री है ये और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अलग से पूछा जाता है, स्पेन की राजधानी कौन सी है, मैड्रिड पूछ जाती है। एक आपको जानते होंगे, एक बुल फाइटिंग होती है, बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना, कई बार आता है। बुल फाइटिंग जो है स्पेन का नेशनल गेम है, ये बुल फाइटिंग। 2019 में जो राजधानी बनाई थी ये थी शारजहां। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छा क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 2020, टिक कर दीजिए। 2020 में विश्व पुस्तक राजधानी कौन सी है, ध्यान रखिए। ये है कुआलालंपुर, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्लियर, वो है
2020 की, और 2021 की भी प्रस्तावित कर दी गई है। उसका नाम है तबिलिसी। ये जॉर्जिया है, ये जॉर्जिया है, ये भी यूरोपियन कंट्री है। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने विश्व पुस्तक दिवस को जानने का प्रयास किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है विश्व पुस्तक राजधानी, वर्ल्ड बुक कैपिटल। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी क्षमता रखता है। और इसकी जो थीम है अभी हमारे सामने आई नहीं है, और मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मिली नहीं। और जब भी इसकी थीम आएगी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ये अभी फ़िलहाल इसके लिए इतना काफ़ी है। और आज 24 अप्रैल है, ग्रामीण व पंचायती राज दिवस है। इस ग्रामीण व पंचायती राज दिवस को अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं बहुत ही संजीदगी से पेश करूँगा। अभी इसमें जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा कि WHO ने ये कहा है कि कोविड-19 को हल्के में ना ले। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको किस तरीके से हम घेर कर क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे, इस पर भी मैं सर्च करूँगा। अभी मैं देखूँगा, अपना टॉपिक तैयार करूँगा, उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करूँगा। अभी उसका वेट कीजिए। लेकिन आप अखबार जरूर पढ़ें, अखबार में कोई कमी ना छोड़ें, उसको पढ़िए। आप अखबार पढ़ लोगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ बता दूंगा। आपका इतना क्लियर हो जाएगा, ये दिमाग में इतना रच बस जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते। दोस्तों, जो मेरा अनुभव है, जितना बता रहा हूँ उसके हिसाब से करते जाइए। आपको आपके भविष्य के निर्माण में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।